उस गुरुकुल में गए तो थे एक आध हफ्ते के लिए उनके कार्यक्रम के निमित्त से, उनका 50वां वर्ष मनाया जाना था, लेकिन वहाँ जाके वातावरण गुरुकुल का इतना अच्छा लगा और रुकने का मन ऐसा हुआ कि 3 महीने क्या कहलाता 3 महीने, चतुर्मास जैसा ही होता है, 3 माह तक वहाँ रुके रहे। लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी शास्त्रों की, तो मैं तो दोपहर को लाइब्रेरी में चला जाता था, तो 2-2 3-3 घंटे बाद ही निकलता था, क्योंकि सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। नए नए ग्रंथ देखो, रेफरेंस देखो, जो पढ़ना है पढ़ो। और सुबह शाम बच्चों के बीच में वहाँ के व्यवस्थापकों में डॉक्टर प्रेमचंद जी पाटनी हैं और दिनेश गंगवाल जी हैं, निर्मल ठोलिया जी सर हैं, शिक्षक वर्ग है। वहाँ के बच्चों को देख रेख करने के लिए, संभालने के लिए बाल ब्रह्मचारी महावीर भांगे अन्ना के नाम से जाने जाते हैं, महावीर बाल ब्रह्मचारी रहे, अभी भी हैं, वो भी देख रेख करते हैं। ऐसा करके बहुत अच्छा रोज़ वंदना करते, रोज़ पार्श्वनाथ भगवान के अभिषेक शांति धारा होती। बच्चों को दुग्ध योजना प्रारंभ की, बच्चों को समय तक दूध नहीं मिलता था, हम लोगों ने प्रेरित किया नहीं, गुरुकुल के बच्चों को दूध मिलना चाहिए, और योजना में यात्री लोगों ने आकर के बड़ा सहकार दिया, छोटी सी गौशाला भी खुलवा दी, इत्यादि प्रकार से 3 महीने स्वाध्याय साधना में निकले। पारोला चतुर्मास हुआ, वहाँ से विहार करने के बाद में लंबी खानदेश की यात्रा हुई, सभी जगह नासिक गजपंथा भी गए, मांगी तुंगी की वंदना भी की। गजपंथा मांगी तुंगी क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र है, प्रसिद्ध क्षेत्र है। मांगी तुंगी की तो चढ़ाई बड़ी कठिन है कि नहीं? हाँ, खड़ी चढ़ाई पड़ती है और हिम्मत से जाना पड़ता है, बीच बीच में आवश्यकता पड़ जाए तो रुकना भी पड़ता है, लेकिन है। और बंदरों का भी जरा वहाँ पर बहुत जोर रहता है। मांगी पहाड़ अलग है, तुंगी अलग है, ऐसे दोनों पहाड़ों की वंदना होती है। मांगी तुंगी के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है। राम हनु सुग्रीव सुडील गौ गवाक नील महानील कोड़ी 99 मुक्ति प्यान तुंगगिरी बंदोधरी ध्यान कुंद कुंद स्वामी ने तुंगगिरी निबुदो जंती, ऐसा करके लिखा ना राम हनु सुग्गियो नाम का उल्लेख किया है। तो ऐसी मांगी तुंगी की वंदना संपन्न की, सिद्ध क्षेत्र की वंदना संपन्न की। क्षेत्र कमेटी, वहाँ की जो स्थानीय कमेटी है, उसने बहुत अच्छा सहयोग दिया, पारोला वालों का सहयोग था, और भी सभी लोग आसपास से थे। वंदना की, कुछ दिन का प्रवास किया, वहाँ से विहार किया। गजपंथा की वंदना पहले हो चुकी थी। गजपंथा में बलभद्र आदि जो रहे, उनका निर्वाण स्थल माना जाता है। ऐसे वंदनाएँ सभी करते हुए 2013 का भी चतुर्मास पारोला का निकल गया। 2014 के लिए फिर इस तरफ आए तो अमरावती है, यवतमाल है, इन सभी को समय दिया गया। यवतमाल में ग्रीष्म काल व्यतीत हो गया। यवतमाल में 2 मंदिर, एक आदिनाथ मंदिर पुराना है, महावीर मंदिर बाघापुर में नया बना हुआ है, वहाँ पर बड़ा परिसर है, वहाँ पर रुके, कमेटी ने रोका। और वहाँ से करवंड हैं, अनिल चानेकर हैं, और भी सभी कमेटी के बंधुओं ने अच्छा समय सहयोग दे करके धर्म प्रभावना कराई। ऐसा करते अब चतुर्मास का योग बन गया। अब चतुर्मास कहाँ हो, आचार्य को तो भले आचार्य ने उस इलाके में पूरा बिहार नहीं किया, पर नक्शा तो उनके ख्याल में बराबर है, एक एक गांव को याद रखते हैं, जानते हैं। और बहुत समय से वर्धा वाले चतुर्मास के लिए भाव बना रहे थे, योग नहीं बन रहा था। वर्धा अपने आप में जैन समाज के लिए तो महत्वपूर्ण स्थान है ही, बाकी राष्ट्रीय स्तर पर भी वर्धा महाराष्ट्र की अपनी पहचान है, क्योंकि महात्मा गांधी ने वहाँ बापू कुटीर, सेवाग्राम वगैरह बना करके बहुत बड़ा अपना समय बिताया। वहाँ रह करके उन्होंने अपना बहुत बड़ा संचालन किया। भूदान यज्ञ के प्रणेता विनोबा जी ने भी वर्धा के निकट ही पौनार में अपना आश्रम बनाया। दोनों का योगदान राष्ट्र के लिए बहुत है। साधना में भी उनका योगदान अपना रहा।
मार्गदर्शन उनका रहा। इस हिसाब से भी लोगों का आना जाना बहुत है। जैन समाज का पवनार और सेवाग्राम से बहुत बड़ा संबंध है, जुड़ाव है। ऐसा करके चतुर्मास के नाम तो बहुत आ रहे थे, लेकिन जब ईश्वर चिट्ठी खुली ईश्वर चिट्ठी खुलती है, निवेदन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कहाँ का फाइनल होता है वो आचार्य को के ख्याल में रहता है। और वर्धा उस वर्ष 2014 का चातुर्मास वर्धा को मिला। वर्धा में बड़ी समाज है और उस बड़ी समाज का नेतृत्व करने के लिए टीम कमेटी भी बहुत बड़ी है। वहाँ पर भी 2 मंदिर मुख्य हैं, पुराने हैं। दोनों मंदिरों में जगह उतनी पर्याप्त नहीं थी चतुर्मास के हिसाब से, तो अब फार्मूला क्या बनाया जाए। मंदिरों में रहेंगे तो आवागमन और कार्यक्रम वगैरह होने के लिए जगह नहीं है, तो उसमें मंदिर तो था नहीं, लेकिन संस्थान था, जगह बहुत बड़ी थी, धर्मशाला जैसी थी। तो मन बना कि इसी में रुकें। लोग कहने लगे महाराज जी यहाँ पर कौन आएगा, मंदिरों में सभी लोग आएंगे, यहाँ तो ये अलग है, भवन है, जगह तो है, सेंटर में है पूरे शहर के। तो हमने कहा कि इसकी हमें चिंता नहीं है कि कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, हमारी चर्या के योग स्थान अच्छा होना चाहिए, और यदि कोई आए तो उनको बैठने उठने आदि और कार्यक्रमों को भी तो सुविधा होना चाहिए। पर बोले महाराज जी फिर क्या करें। हमने कहा फार्मूला बनेगा, फार्मूला बनाएंगे। तो फार्मूला बन गया। दोनों मंदिरों से हमने कहा प्रतिमाएं लाओ और अस्थाई जिनालय बना करके भगवान को विराजमान करो अस्थाई रूप से दोनों जिनालयों की प्रतिमा लाओ और अस्थाई रूप से यहाँ पर एक छोटा जिनालय स्थापित कर दो। जब ये फार्मूला बना तो लोगों को पसंद आ गया, और हमने कहा फिर कार्यक्रम प्रवचन तो होंगे ही होंगे। तो 4 महीने वो स्थान पूरा क्षेत्र जैसा लगा। संयोजना करने में बड़ी कमेटी बनी, लेकिन प्रमुख रूप से मुख्य भूमिका निभाने वालों में गोवर्धन जी पांड्या करके रहे और घनश्याम जी सावड़ करके रहे। मंदिर कमेटियों के अध्यक्ष रहे, और अनेकांत भवन के जो स्वयं में अरुण जी चौड़े करके हैं वो महामंत्री रहे। मूलचंद जी वड़जाते उसके संस्थापक हैं, वो भी रहे। सभी लोगों की संयोजना से विनोद ढोबड़े वगैरह ने बड़े उत्साह से सभी, तो ऐसा करके पूरा चातुर्मास आचार्य श्री के आशीर्वाद से बिना किसी असुविधा के बल्कि बहुत बड़ी धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। और वर्धा वासियों ने स्थापना कराने से लेकर के संस्कार शिविर संपन्न करके और पावापुर की रचना करके निर्वाण कल्याणक महावीर का मनाकर पिछी परिवर्तन निष्ठापन विधान के साथ संपन्न करके बड़ी बड़ी प्रभावना के कार्यक्रम किए। 2 अक्टूबर को एक अहिंसा की रैली जैनेतर बंधुओं के साथ बहुत बड़ी निकाली, और ऐसा करके शिवर की ओर हम लोगों का बिहार हुआ। शिवर एक छोटा गांव है, वहाँ पर भी नया मंदिर बनाया, पंचकल्याण की तैयारी, और ऐसा होकर के गिरनार यात्रा का लक्ष्य बना करके हम लोगों का बिहार हुआ। बिहार जंगली भागों से हुआ। खरगोन पंचकल्याणक मध्य प्रदेश का एक खरगोन है, वहाँ पंचकल्याणक की तैयारियाँ थीं। बहुत वर्षों से आचार्य श्री के लिए निवेदन था, आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला, हम लोग पहुँचे, उत्साह प्रभावना हुई। और वहाँ पर सबसे पहले हमने कहा पंचकल्याणक तो बाद में होगा, सार्वजनिक तौर पर प्रवचनमाला आयोजित करो। और 1 सप्ताह की प्रवचनमाला जागरण प्रवचनमाला के नाम से शुरू की। तो फ्री होकर के सभी ने, जैनों ने और अजैन बंधुओं ने, पत्रकारों ने आकर के लाभ लिया। पत्रकार वार्ता भी रखी। विनोद जी वहाँ पर जैन अध्यक्ष हैं, और महापात्रों में ठेकेदार परिवार एक है, अभी आपने देखा 2 दिन अजित जी रहे, खरगोन वाले, इंदौर में रहते हैं। तो सुनील जी ठेकेदार का परिवार है, सुनील है, अनिल है, अजित हैं, आदि आदि, और भी सभी झांझरी परिवार, बड़जात्या परिवार हैं, जैन बंधु भी हैं। सभी लोगों ने लाभ लिया और पंचकल्याणक को बहुत बड़े महोत्सव के रूप में संपन्न कराया। मंदिर का निर्माण हुआ था,
प्रतिमाएं विराजमान हुई। पहले छोटा था, फिर बड़ा मंदिर किया। ऐसे आचार्य श्री भी अपना आशीर्वाद देकर के जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, संघों को भिजा भिजा करके कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। कार्यक्रम संपन्न करके ऊन क्षेत्र की वंदना की। ऊन सिद्ध क्षेत्र है। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ भगवान की प्रतिमाएं खड़गासन पहाड़ी पर हैं। महावीर भगवान की मूल नायक प्रतिमा नीचे है, और भी मंदिर में प्रतिमाएं विराजमान हैं। सिद्ध क्षेत्र की भावना लोगों की ऐतिहासिक रूप में जुड़ी है, तो ऊन की भी वंदना करके, और आसपास से सिद्धवरकूट की वंदना। सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट है। सिद्धवरकूट सिद्ध क्षेत्र ओंकारेश्वर नर्मदा नदी का किनारा, और नर्मदा नदी के किनारे सिद्धवरकूट का उल्लेख भी निर्वाण कांड आदि में मिलता है। तो वहाँ की वंदना करके, वहाँ को समय दे करके, और फिर आसपास के ग्राम नगरों से मालवा को कवर करते हुए सिद्ध क्षेत्र 52 गजा के लिए आगे बढ़े। और 52 गजा में तो 52 गजा और एक टिकट में 2 मजा, अभिषेक भी और 52 गजा की वंदना भी। ऐसा करके वहाँ भी 12 वर्ष में मस्तकाभिषेक होता है। बड़ी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। 52 गजा में भी हम लोगों ने प्रवास करके वंदना की। 52 गजा में इंद्रजीत और कुंभकर्ण आदि आदि को लेकर के निर्माण स्थली इंद्रजी कुंभ कन्या कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, प्रसिद्ध स्थान है। ऐसे 52 गजा की वंदना भी हम लोगों ने की, और वंदना करके फिर आगे बढ़ने का क्रम बना। ये सारे संस्मरण इसलिए हैं कि आज 31 दिसंबर है, जैसे जा रहा है। अखबारों में वर्ष का लेखा जोखा भी है, स्मृतियों के रूप में आ जाता है। अपन को भी पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं, तो फिर कभी कभी संदर्भ जुड़ जाते हैं। गुरुवर आचार्य श्री अपने लक्ष्य को लेकर के विहार कराते हैं। अपने संघ के मुनि संघों को लेकर के विभिन्न प्रांतों में विहार कराते हैं, और फिर आरिका संघों को भी विहार कराते हैं। बागड़ भाग भी आपका एक ऐसा ही है, जहाँ पर भले ही आचार्य श्री का आना नहीं हो पा रहा है, लेकिन संघ तो बराबर आपको मिलते ही रहते हैं। आपका पुण्य है, योग है, भावना है। संघ तो बाद में मिलना शुरू हुए हैं। बागड़ वाले तो आचार्य श्री के पास बहुत पहले से ही जाते रहे हैं, जा कर के लाभ लेते रहे हैं। तो आचार्य श्री भी सोचते हैं, जब बागड़ वाले बार बार अपने पास आ रहे हैं, तो अपने संघों को भी राजस्थान के बागड़ प्रांत में भिजाना चाहिए। विहार होने से, स्वाध्याय होने से, कक्षाएं प्रवचन आदि होने से समाज को विशेष धर्म लाभ मिलता है। आचार्य श्री भी इस तरह से विहार करते हैं कि कभी कभी मौसम की प्रतिकूलताएं बनती हैं, कभी कभी रास्ते की प्रतिकूलताएं बनती हैं, कभी आहार की प्रतिकूलताएं बनती हैं। इसके बावजूद भी एक लक्ष्य को लेकर के आचार्य श्री बढ़ते जाते हैं। कभी कभी जंगली भागों से विहार करना पड़ता है, कभी कभी शहरों में से निकलना पड़ता है, पर इन दोनों में एक निर्ग्रंथ मुनि गुरु और आचार्य अपनी साधना में तत्पर रहते हुए कैसे विहार करते हैं, ये देखने से ही हमारे को ज्ञात होता है। आज के समय में सर्दी गर्मी के ऐसे वातावरणों में, जबकि गृहस्थों को अनेक संसाधनों के बावजूद भी प्रतिकूलताएं महसूस होती हैं, अनेक संसाधनों के बाद भी प्रतिकूलताएं महसूस होती हैं। आप विचार तो करो, इतने बड़े बड़े संघ कैसे सर्दी गर्मी आदि को सहन करते हुए, फिर आचार्य श्री तो फिर साधना में और उत्कृष्टतम ही अपनी चर्या को बना करके रखते हैं। फिर भी उनका अपना जो भी व्यक्तित्व है आज हम सबके लिए इसलिए ही तो आदर्श बना हुआ है कि सहजता के साथ वो करते हैं। ऐसा कोई बहुत कि हम ऐसा कर रहे और वैसा कर रहे नहीं, वो जो करते हैं सहजता से करते हैं,
और सहजता से करते हुए भी आनंदित भी बहुत रहते हैं। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री की छत्र छाया में इतना विशाल संघ समूचे देश में विहार कर रहा है। बहुत सारे बहुतेरे प्रदेशों में विहार कर रहा है। स्वाध्याय आदि में कहीं कोई कमी नहीं रखते, स्वाध्याय बराबर चलते रहते हैं। 8 दिन को भी कहीं रुकेंगे तो अपने संघ का स्वाध्याय शुरू कर देंगे, और संघ का स्वाध्याय शुरू होता है तो लोग सोच लेते हैं कि अब तो आचार्य श्री रुकेंगे ही रुकेंगे क्योंकि स्वाध्याय शुरू हो गया। लेकिन जब बिहार होता तो पता चलता है, तो आचार्य श्री पूछते, आचार्य श्री आपने स्वाध्याय तो शुरू कर दिया था। अरे तो जितने दिन रुके थे उतने दिन का स्वाध्याय शुरू किया था ना, स्वाध्याय तो होना ही चाहिए। इत्यादि प्रकार से समाज को लाभ देते हुए भी अपने आवश्यकों में कमी नहीं, अपनी चर्या में कमी नहीं, यही एक आचार्य श्री की सबसे बड़ी विशेषता है। 50 वर्ष मुनि दीक्षा के संपन्न हो चुके हैं, 51वां वर्ष शुरू है, प्रारंभ हो गया है। और जिस समय आचार्य श्री विहार करते हुए चंद्रगिरी डोंगरगढ़ पर विराजमान हुए तो वो सन 2017 का ही चल रहा था, और 17 से ही शुरुआत हुई थी, 18 में समापन हुआ। आषाढ़ शुक्ला पंचमी से आषाढ़ शुक्ला पंचमी 2017 से 2018 तैयारियां लोग बहुत कर रहे थे। गुरुवर ग्रीष्म काल में विराजमान हैं तो शुभारंभ चंद्रगिरी से ही करेंगे तैयारियां बहुत की, लेकिन आचार्य श्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। अजमेर के राजेंद्र जी दनगसिया अपने बेटे अजय के साथ में बहुत बड़ा रथ बना करके ले गए आचार्य श्री के इस वर्ष पर, स्वर्णिम रथ। कितना सोने का पतरा लगाया, चांदी का बनाया, ये किया वो किया, ऐसा रथ वैसा रथ, ये स्मृति वो स्मृति, ये चित्र वो चित्र, सब उन्होंने अपनी कल्पनाएं भावनाएं उस रथ में लगाई। आचार्य श्री को क्या लेना देना। और वहां से लेकर के रथ को चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में ले आए। बड़ा पुरुषार्थ किया, बड़ा भाव किया। लोकार्पण यहीं पर कराएंगे, कराओ ना, क्या दिक्कत है, जिससे कराना हो करा लो, कोई आचार्य श्री को क्या लेना देना। लेकिन ग्रीष्म काल का समय बीतने के बाद मुख्य महत्व श्रुत पंचमी का, और श्रुत पंचमी के साथ साथ आचार्य श्री के आषाढ़ शुक्ला पंचमी दीक्षा दिवस का था। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की